नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। 28 अक्टूबर 2020 को फ्रांस में इस्लाम को लेकर चल रहे ताजा विवाद पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने फ्रांस के राष्ट्रपति का खुलकर समर्थन किया है। गुरुवार को फ्रांस के नीस शहर के एक चर्च में एक शख्स ने चाकू से हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर निंदा की, जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के भी बयान सामने आए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रांस एक सेकुलर कंट्री है। जहां हम बात सेकुलरिज्म की करते हैं तो हर इंसान की अपनी धार्मिक भावनाएं अपने धर्म से जुड़ी होती हैं। अगर किसी के बनाए चित्र या कार्टून से किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई जाए या चोट पहुंचे तो क्या करना चाहिए? सही और गलत का फैसले होने तक इंतजार करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करना चाहिए या फिर हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए। आज ये बातें इसलिए हो रही हैं कि हाल ही में फ्रांस में एक मैगजीन जिसका नाम है चार्ली हेब्डो, और इस मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम से जुड़े कार्टून छापे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के खिलाफ भारत समेत कई मुस्लिम देशों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अल्लाह या पैगंबर की तस्वीर बनाना इस्लाम में एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह के स्वरूप की कल्पना करना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। अल्लाह की तस्वीर बना ले, ऐसी काबिलियत इंसान में नहीं है, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो इस्लाम को मानने वाले इस पे अपने अल्लाह की तौहीन समझते हैं। और ये मान्यता पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बनाने से भी जुड़ी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी की जान लेना या किसी तरह का हमला करना कानून के खिलाफ है और उस पर सख्त कार्यवाही भी होनी चाहिए। लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी अपराध है। हमारा संविधान ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आप किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, बल्कि वो तो यूनिटी की बात करता है। आज जंतर मंतर पर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने फ्रांस का समर्थन करते हुए सैमुअल पैटी को श्रद्धांजलि दी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसका किसी भी धर्म जाति से कोई संबंध नहीं रह जाता, क्योंकि कोई भी धर्म या मजहब किसी की जान लेना नहीं सिखाता। फ्रांस में जो हुआ, आखिर उसे एक धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इस वीडियो को आप गौर से देखिए कि किस तरह से इसमें इस्लामिक आतंकवाद, मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद है। तुम संघर्ष करो, भारत तुम्हारे साथ है। आपका नाम क्या है और आपकी क्या डेजिग्नेशन है? मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, हिंदू सेना का अध्यक्ष हूँ मैं। आप यहाँ पे किस संदर्भ में इकट्ठा हुए हैं? हम लोग जो फ्रांस में जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने, जिहादी कट्टरपंथी लोगों ने एक शिक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी थी, उस शिक्षक को आज हम लोगों ने, भारतवासियों ने, हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करके उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा है। और साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति को भगवान शक्ति दे कि वो इस्लामिक कट्टरपंथी जिहाद से फाइट कर सकें, इसके लिए हमने प्रभु से कामना किया है। और ये घटना सभी को मालूम है कि इस्लाम के नाम पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी सच बोलता है तो उसको बोलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। यदि वो उसके खिलाफ बोलेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। क्या इस धरती पर, इस दुनिया में कोई कानून नाम की चीज़ है या नहीं है? जब गौ हत्या के नाम पर कभी तबरेज, अखलाक, तो कभी पहलू खान और ना जाने कितने अनसुने नाम, इन लोगों की मॉब लिंचिंग की जा रही थी, हत्याएं हो रही थी, और तब कहाँ थी हिंदू सेना? गौ हत्या के मामले को लेकर जब हिंदू सेना से सवाल पूछे गए तो कैसे मुद्दे से इन्होंने हमें भटकाया। आप एक जगह कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं। हमारे भारत में चाहे हम बात करें पहलू खान की या अखलाक सैफी की या फिर तबरेज़ अंसारी की, तो हमारे देश में
लगातार मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों की जान ली जा रही है, गौ माता के नाम पे जान ली जा रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, क्या वो कट्टरपंथी नहीं है? सुनिए, गौ माता को जब कोई मारेगा और कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा, हम सबसे पहले कानून के पास जाते हैं, पुलिस साथ में। गौ हमला कौन करता है आपको आप पता नहीं अगर है? कानून के पास, की बात मैं मेरी आपको बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आपने पूछ लिया, सुनो, जोड़ रहे हैं आप? आपने सुनिए, कहीं है ही नहीं। आपने पूछा सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, फिर सुनना, ठीक है। आपने बोला कि लिंचिंग हो रही हो, लिंचिंग हिंदू की हो रही है, पता है आपको? राहुल को अखलाक सैफी हिंदू थे, कबीर अंसारी हिंदू थे। हिंदू किसी ने किसी शिक्षक की हत्या की है, कभी सुना है आपने? आपसे भी सवाल करूंगी। नहीं, कभी सुना है आपने? नहीं, आप नहीं, मैं जिनसे सवाल कर रही हूँ, जोड़ करके देख रहे हैं। अभी राहुल को, मैं जिनसे सवाल कर रही हूँ, मुझे उनसे सवाल करने अभी दीजिए। राहुल को मार दिया, राहुल को मार दिया, खान को क्यों जोड़ रहे हैं? सक्सेना को मार दिया। लिंचिंग के मामले हिंदू के कितने हुए हैं और मुसलमान के कितने हुए हैं, पहले ये आपके घर जाके देखना। सर मैं डेटा नहीं, बिल्कुल सच, मेरी बात सुनिए, मैं डेटा आपको बता दूं, कबीर अंसारी, अखलाक अहमद, जुनैद, और हमारा भी डाटा आप देखना, हमारा डाटा देखना। मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पे तो मुसलमान नहीं कर रहे। 14 साल से आए तब तक तो आप लोग मेरी बात नहीं कर सुनिए, रहे। आप, हम एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पे सेकुलर तो सेकुलर प्रधानमंत्री फ्रांस भी है। कम है। कैसे? सुनिए मेरी बात, देख लीजिए पूरा देश का मेरी इतिहास बात- देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए, अफगानिस्तान का देख लीजिए, बांग्लादेश का देख लीजिए। आप देखिए ना, जहाँ सेकुलर कहाँ है? सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में है सेकुलर, अफगानिस्तान में है सेकुलर। मैं आपसे पाकिस्तान की बात ही में नहीं है कर रही सेकुलर। हूँ, मैं आप आपसे कैसे- पाकिस्तान की आज की बात नहीं कर करें रही, मैं ना, भारत की क्या बात कर एक रही हूँ। शिक्षक को इस तरह से निर्मम हत्या करना सही है? देखिए, मैं क्या, फ्रांस में जो एक शिक्षक के ऊपर, जिसको हमारे इसी भारत में गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी जाती है, जो अज्ञान को दूर करके प्रकाश की ओर लेके जाती है, क्या यही मदरसे में सिखाया जाता है कि शिक्षक को जो है निर्मम हत्या करके काट दो? यही इस्लाम है ना? गौ माता यही के नाम इस्लाम पे, है ना? गौ यही इस्लाम है ना? गौ माता के नाम पे यही किसी भी इस्लाम है ना? इंसान को कत्ल ये कर देना रेडिकल भी- इस्लाम कट्टरपंथी मेरी बात सुनिए, पूरा देश मेरी है। बात सुनिए, देखिए बात आज शिक्षक साबित हो गया ना, की है, बात आज साबित हो गया ना कि सारे मुस्लिम जो कहते थे ना कट्टरपंथी नहीं है, आज आ गया कि जितने इस्लाम के विचारधारा से ओतप्रोत हैं वह सारे कट्टरपंथी हैं। और फ्रांस ही नहीं, संपूर्ण देश से ऐसे कट्टरपंथियों को बाहर निकालना चाहिए और ऐसे टापू में बसाना चाहिए जहां चील कौआ नोच नोच के खा अच्छा, जाए। आप क्या कहना चाहती हैं इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि मैंने बचपन से जहाँ तक मैंने देखी हूँ, तो जिस तरीके से हमारे बच्चे, बहन का खून बह रहा है, किडनैप है, भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे दूध नहीं जानते कि दूध क्या होता है। 6 बच्चे को मैंने पाला, हमारे बच्चों को यानी पानी भी नहीं मिल रहा, हम लोग का खाना पीना बंद है, ठंड में भी हमें चाय पानी नहीं, हमारे कपड़े तक छीन लिए गए। तो रह गया कि जैसे कि हालात है, तो ना यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब मिल के ही ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं। बात जहाँ पे मर्डर का, हत्या का है, यहाँ पर मैं सिर्फ धर्म कोई लाती नहीं, सिर्फ ये कहती कि वो इंसान था, उसकी ज़िंदगी ज़रूरी था, क्योंकि एक जान से उसका पूरा दुनिया ख़त्म हो जाता है, उसके परिवार भी और उसका भी, एक जान से। तो जहाँ पर ये है कि वो मुसलमान मारे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कौन जाने वो भेष बदल के मुसलमान ही था या वो हिंदू था, क्योंकि मैंने आज तक जो देख रही हूँ तो उसमें भेष बदल के ही लोग काम कर रहे हैं और बदनाम एक दूसरे को कर रहे हैं। तो कौन जाने वो हिंदू था कि मुसलमान था। और रह गया जहाँ तक गाय की बात है, तो मैं मुसलमान जैसे कि गाय खाता है, ठीक है, उसका वो भोजन है, पर कौन जान रहा है कि वो मुसलमान ही कटवा रहा है कि उसमें हिंदू ही उसको सपोर्ट कर रहा है कटवाने का। आखिर हम क्यों अपराध को किसी धर्म से क्यों जोड़ते हैं? कोई भी अपराध किसी धर्म को नहीं, अपराधी की मानसिकता को दर्शाता है। हमारा नारा अपराधी की मानसिकता के खिलाफ होना चाहिए, ना कि उसके धर्म के खिलाफ।